हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। और हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर एवरेज। आप लोगों ने एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता है, ये बहुत इजी चैप्टर है। एवरेज, औसत। एवरेज या औसत क्या होता है, इसमें कुछ परिणाम दिए होते हैं या परिमाण कह सकते हो, कुछ परिमाण दिए होते हैं, उनका औसत निकाला जाता है। औसत क्या होता है? औसत बराबर दिए गए परिमाणों का योग अपॉन परिमाणों की संख्या। कुछ परिमाण दिए होते हैं, उनका योग करेंगे और टोटल कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। एवरेज बहुत सिंपल होता है, बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आपसे कह दिया कि इन संख्याओं का, ये जो पूरी सीरीज़ दी हुई है, इसका औसत क्या होगा। औसत क्या होगा तो हम फॉर्मूले से आ जाएंगे। फॉर्मूले में दिया गया है दिए गए परिमाणों का योग। तो एवरेज बराबर इनका सबका योग 2, 4, 6, 8, 10, 12 और परिमाणों की संख्या यानी कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर देंगे जोड़ के, जो आंसर आएगा वही एवरेज होगा। 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 30, 40, 42 हो गया। 6 से भाग करेंगे, 6, 7, 42 यानी 7 इसका आंसर निकला। तो आपने देखा कितना इजीली जो है हम इसको औसत निकालते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे, लैंग्वेज बेस होंगे, ठीक है। इसमें कई तरीके से एवरेज निकाला जा सकता है। एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर कोई सीरीज़ दी हुई है और उनके बीच में डिफरेंस बराबर है, इसके बीच में डिफरेंस 2 है और इधर भी 2 है, सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है, तो हम बीच वाली संख्या लेंगे। तो 3 ये 6 यानी बीच में ये 2 हैं, ये दोनों बीच में हैं। अब औसत तो कोई एक ही संख्या निकलेगी, तो 6 और 8 इसके बीच में क्या होता है, 7 होता है, 7 ही इसका औसत होता है। तो इतना सब जोड़ना और भाग करना नहीं पड़ेगा, यहीं से हम समझ जाएंगे कि इसका एवरेज 7 है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस 3 होता तब भी वही बात थी, यहाँ डिफरेंस 1 होता तब भी वही बात थी। सेम डिफरेंस होना चाहिए पूरी सीरीज में। अगर सेम डिफरेंस है तो बीच की संख्या एवरेज होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको काम आएगा, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, देखेंगे आप कितनी इजीली, बस अप्रोच लगानी रहती है, कुछ लैंग्वेज को समझना रहता है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम आपको 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, उसी से आप समझ जाएंगे। फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी एक दिन करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है A, B और C की आयु
क्रमशः सोलह वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। इनकी औसत आयु, इनकी औसत आयु क्या है? देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और सी की औसत, ए बी और सी की आयु क्रमशः 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। इनकी औसत आयु क्या है? ठीक है, अब ये देखेंगे, अगर 16 इनके बीच में 2 का डिफरेंस, 2 18 और इसके बीच में ज़्यादा का डिफरेंस है, तो ये सीरीज़ तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। तो एवरेज बराबर हमने क्या पढ़ा है कि जो दिया हुआ है परिमाण उसका योग करना है, 16 + 18 + 23 अपॉन कितने नंबर हैं? 3 हैं। जोड़ेंगे 16, 18, 23 कितना हुआ? 20, 30, 40, 40 ये 8, 6, 14, 3, 17, 17 ये 57 हो गया, 57 हुआ बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, तो ये हमारा 19 साल जो है एवरेज निकला। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, यानी कि अभी सेकंड मेथड भी होगा। एक चीज़ तो हमने देख ली कि सेम डिफरेंस है नहीं, वरना यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है सेकंड मेथड ये लगाते हैं कि दिया हुआ है 16, 18, 23, तो इसमें बीच वाला ये 18 मान लेते हैं, इसको हमने बेस मान लिया, मान लेते हैं यही हमारा एवरेज है, माना है सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा कितना कम है एवरेज से? 2 कम है, 2 कम है। ये कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 5, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा वो 3 आएगा, 3 आएगा। और हैं कितने लोग? 1, 2, 3, यानी ये 3 कितने लोगों में बटेगा? 3 लोगों में बटेगा। 3 जो ये डिफरेंस जो 3 आया, ये कितने लोगों में बटेगा? 1, 2, 3, 3 लोगों में बटेगा, यानी कि 1 1 बटेगा, 1 1। तो हमने औसत माना था 18, अब 1 1 बटेगा, यानी 1 यहाँ जुड़ जाएगा। अगर 1 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये 19 आ जाएगा, यानी एक्चुअल एवरेज जो है 19 होगा। तो ये मेथड समझ में आया? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखा इसको लगाने के क्या क्या मेथड होते हैं, ये भी आपका बहुत जगह काम आएगा। हम आपको जितनी अप्रोच बताते जाएंगे आप नोट करते जाइए, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे कि किस मेथड से जल्दी होगा, और वही मेथड हम एग्ज़ाम में अपनाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी कर सकें। तो इसको नोट डाउन करिए, मिटा देते हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है, ये यहाँ समझ गए ना? इनका डिफरेंस जो है 3 आया था, जो बटना है 3 लोगों में, 1 2 3, 3 लोगों में बटना है ए बी सी में, तो 1 1 तो बटेगा जब 3 है। 1 बाटा 18 हमने माना था, 1 जोड़ दिया तो 19 आ गया, यानी 19 साल इसका आंसर है। देखो यहाँ भी 19, यहाँ। ठीक है,
जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट करके अनंत तक, 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। जीरो नहीं होता है क्योंकि जीरो को बाद में खोजा गया था, इसलिए जीरो नहीं होगा। होल नंबर जहाँ पूछेंगे वहाँ पे जीरो आएगा, और जहाँ प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर पूछेंगे वहाँ पे 1 से स्टार्ट किया जाएगा। तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा 1 से कहाँ तक जाना है? 50 तक। इनका औसत क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर इसका n+1/2। इसको लर्न कर लीजिए, हम क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले याद कराते जाएंगे। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। अब इसी पे रखते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 50 और 50 और 1 जोड़ेंगे 51/2। ये होता है सम का फॉर्मूला, ये होता है सम का फॉर्मूला। यहाँ पे गलत हो गया है, क्षमा चाहते हैं। ये होता है सम का फॉर्मूला। प्रथम यानी n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा? n+1/2। अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दिए गए परिमाणों का योग, अब योग तो हमको पता चल गया, और परिमाणों की संख्या से भाग दिया जाता है। परिमाणों की संख्या है 50 यानी n, तो यहाँ पे n से जब भाग दे देंगे, यहाँ पे n से जब भाग दे देंगे एवरेज n से भाग दे देंगे तो बचेगा n+1/2। n कट जाएगा, यहाँ पे n था और नीचे n से भाग दे देंगे तो n कट जाएगा, तो n+1/2 आ जाएगा। तो अगर सम निकालेंगे तो सम हमारा आ जाएगा, ये काटेंगे 25 बार में जाएगा। 25 एकम 25, हाथ लगा 2, 25 पंजे 125 और 127, 1275 इसका सम आ जाएगा। और एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हमारा आएगा 50 + 1/2 यानी 51/2, जो कि आएगा 25.5। तो ये हमारा हो गया एवरेज। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि सम वाले फॉर्मूले से ही एवरेज वाला फॉर्मूला निकला है। ठीक है, दिए गए परिमाणों का योग, अब योग तो ये है n+1/2, और औसत क्या होता है? परिमाणों की संख्या से भाग दिया जाता है। तो हमने परिमाणों की संख्या से भाग दे दिया तो n कट गया, तो n+1/2 ये इसका आंसर हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देते हैं। अब देखिए एक थोड़ा टफ है शायद आपके लिए। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत भार 30.5 kg है, 30.5 kg है। यदि अध्यापक का
भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत क्या होगा? हाँ, एक चीज़ छूट गई है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है। देखिए, आप अपना माइंड लगाइए, कैसे लगाएंगे। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत भार 30.5 kg है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब अध्यापक जो आया है, जिसको ऐड कर लिया गया है, टोटल 32 थे, अध्यापक मिला के 33 लोग हो गए हैं और कितना बढ़ गया है? 500 ग्राम बढ़ गया है। यानी कि 30.5 था और 500 और बढ़ गया तो 31 kg हो गया है। बेसिक से लगाएंगे, हम आपको बता देते हैं बेसिक से कितना टाइम लगेगा। टोटल कितने लोग हो गए? 32 थे प्लस टीचर आ गया, 33 हो गए। और वजन था पहले इतना, अब हो गया है 31। गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये टोटल वजन आ जाएगा सबका। और 32 गुणे 30.5 ये छात्रों का है टोटल वजन, ठीक है, प्लस अध्यापक का x मान लेते हैं वजन होगा। इससे इसको घटाएंगे तभी अध्यापक का निकल के आएगा। अब इसमें जो है कठिनाई ये है कि इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, इसमें पॉइंट है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, बेसिक मेथड। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक, आपको अप्रोच क्या लगानी है, देखिए ध्यान से। एक कक्षा में 32 छात्र हैं, 30.5 kg वेट है, औसत, ठीक है, औसत दिया हुआ है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। किसका? सबका। यानी कि टोटल कितने लोग हो गए? अब मान लीजिए 32 लोगों का बढ़ेगा 500 ग्राम, तो कितना हो जाएगा वजन? 500 ग्राम 32 लोगों का बढ़ेगा तो हो जाएगा 16 kg। 16 kg वजन होगा टोटल। 16 kg वजन इनका कैसे बढ़ गया? टीचर के आ जाने से वजन बढ़ गया। मतलब कि टीचर ने अपने वजन में से इनको 500 ग्राम दिया है, तभी तो ये बढ़ गए हैं 32 लोग। ये 32 लोग 500 ग्राम टीचर का वजन ले लिए हैं, तब बढ़ गए हैं। तभी औसत 30.5 था, 500 ग्राम और बढ़ाएंगे 31 हो जाएगा। ये हमारा बढ़ने के बाद 31 हो जाएगा, 31 kg, ठीक है। अब देखिए, अब 32 लोगों का 500 ग्राम बढ़ा, यानी कि 16 kg बढ़ा है, ठीक है। वो किससे लिया गया है? अध्यापक से। और अध्यापक का प्रेजेंट टाइम पे कितना है? 31 दिखा रहा है। एवरेज जो है, प्रेजेंट एवरेज 31 kg है। तो 31 kg इस टाइम
अध्यापक भी है इन लोगों के साथ में एवरेज, यानी 31 ये और 16 जो बांट दिया है, 500 ग्राम सबको 32 लोगों को बांटा है, यानी 16। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब वापस ले रहे हैं, जो दिया है वो वापस ले रहे हैं, तभी तो पता चलेगा अध्यापक का एक्चुअल वेट कितना है। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 47। तो ये आ गया 47 kg। देखा, क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन है बहुत इजी। एक बार आप अप्रोच समझ जाइए अच्छे से। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि एवरेज का ही होगा, और उसमें अच्छे से अच्छे सवाल बताएंगे जो देखने में टफ होंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में हम लगा पाएंगे। तो नोट कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, बाय।